महिला होती है, एक महिला होती है और वो पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वो पुलिस वालों से बात करती है, पुलिस वालों को बताती है जो मेरा पति है, मेरा शौहर है, वो मुझे किसी गैर मर्द के साथ वक्त गुजारने के लिए बोल रहा है और मैं परेशान हो चुकी हूँ। और जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं, कोई पति ऐसा कैसे बोल सकता है। तो चलिए आज की जो कहानी है वो कहानी है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे। ये कहानी वहीं की है, पुणे में एक व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति का नाम होता है इम्तियाज़ हसीन शेख। अब वो एक दूसरे व्यक्ति को फ़ोन करता है। इम्तियाज़ हसीन शेख मियाँ को फ़ोन मिलाता है और कहता है अस्सलाम वालेकुम। वो कहता है वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद उनकी बातचीत शुरू हो जाती है और वो कहता है अपनी बीवी को भेज दो, मुझे उससे बात करनी है, मुलाकात करनी है। अब वो मियाँ गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद वो बोलता है कि तुम ऐसी बदतमीजी मत किया करो, ये बात सही नहीं है। जो है वो गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद वो इम्तियाज़ हसीन शेख को बोलता है अगर तुम ऐसे ही बात करोगे, ऐसे ही मजाक करोगे तो ये बात सही नहीं होगी। जब ये बात वो व्यक्ति सुनता है तो उसे भी गुस्सा आता है और वो बार बार फ़ोन कर बस एक ही बात बोल रहा है कि तुम अपनी बीवी को भेज दो, नहीं तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अब इन दोनों में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, शुरू हो जाता है और वो व्यक्ति मियाँ को बार बार गुस्सा करता है, गालियाँ देता है, माँ की, बहन की, हर तरह की वो गालियाँ देता है और उसे कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आगे का जो भी नतीजा होगा उसके भुक्तभोगी तुम खुद होगे। लेकिन जो मियाँ होता है वो कहता है ठीक है मैं देख लूँगा। इतना कहना ही था, इसके बाद जो होता है उसकी कल्पना भी मियाँ ने नहीं की थी। दरअसल जो उसकी बीवी होती है उसका एक वीडियो वायरल हो जाता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। हर एक प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो है वायरल हो जाता है और उसके बाद जब हर एक रिश्तेदार उसके घर आ जाता है, उससे बातचीत करता है कि देखिए ये हमें आपकी बीवी जैसी लग रही है। जब ये बात मियाँ सुनता है और उस वीडियो को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसकी जो पूरी दुनिया है वो उजड़ जाती है। इसके बाद वो अपनी बीवी से बात करता है कि अब क्या किया जाए। जो बीवी होती है वो बोलती है कि हम पुलिस स्टेशन चलेंगे। ये कहानी है पुणे शहर की। पुणे शहर में एक थाना लगता है हड़पसर, उस थाने में ये लोग पहुंच जाते हैं। अब ये पहुंच जाते हैं, वो महिला जो होती है इंस्पेक्टर से बात करती है, सारी जो कहानी है वो सुनाती है कि उनकी ज़िंदगी में पीछे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और आगे की जो कहानी पुलिस वाले सुनते हैं वो इतने भावुक हो जाते हैं कि तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं और सोचकर हैरान परेशान हो जाते हैं कि कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, इतना दरिंदा कैसे हो सकता है, क्या इस दुनिया में इंसानियत अभी बची ही नहीं है। दरअसल ये महिला बताती है कि मेरे पति ने एक व्यक्ति जिसका नाम होता है इम्तियाज़ हसीन शेख, उससे 40,000 रुपये उधार लिए थे। जब हमने उधार लिए तो उसने बोला था कि मैं तुमसे ब्याज नहीं लूँगा और जो तुम मुझसे पैसे ले रहे हो उससे भी वापस देने के लिए कोई तगादा नहीं करूँगा। जब तुम्हारे पास पैसे बने तुम वापस लौटा देना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जो उसका पति होता है वो अपने काम में, अपने बिजनेस में वो पैसे लगा तो देता है लेकिन बिजनेस जो है वो चलता नहीं है, ठप हो जाता है। अब पैसे की तंगी आ जाती है। अब जो ये व्यक्ति है इम्तियाज़, ये फ़ोन करता है कि मियाँ मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। तो वो कहता है कि मैं दे दूंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं ये सारे पैसे आपको लौटा दूंगा। तो धीरे धीरे वक्त आगे गुजर जाता है। जो हसीन शेख होता है उसे गुस्सा आता है और वो इनसे अच्छे से बात भी नहीं करता, गालियां देता है। लेकिन जो मियाँ होता है वो कहता है मैं आपके पैसे आपको वापस लौटा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन हसीन से कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं था। अब जो ये पति पत्नी होते हैं बाजार घूमने के लिए आए होते हैं। ये महीना होता है फरवरी 2023 का। अब ये दोनों ही बाजार में आए हुए होते हैं। जो इम्तियाज़ हसीन शेख है उसका फ़ोन इनको आता है और इन्हें एक सरकारी क्वार्टर में बुला लिया जाता है।
अब जो मियाँ होता है, उसकी बीवी होती है, वो दोनों साथ में होते हैं। लेकिन अब इम्तियाज़ ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। जब वो गए वहाँ पर, अब जो उसकी बीवी है वो भी उसी के साथ में होती है। उसकी भी मजबूरी रही थी क्योंकि वो साथ में थी, इसीलिए उसे जाना पड़ा, वरना तो वो घर पर रह सकती थी, रह भी जाती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अब वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं और उन दोनों की जो बातचीत है वो शुरू हो जाती है। जब इम्तियाज़ उसकी पत्नी, मियाँ की जो पत्नी होती है, उसे देखता है तो उसका दिल बेईमान हो जाता है, क्योंकि जो उसकी पत्नी है वो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब इन दोनों की बातचीत जो है शुरू हो जाती है। जो इम्तियाज़ होता है वो मियाँ को बोलता है, मैं तुमसे मूल भी नहीं लूँगा, ब्याज भी नहीं लूँगा, तुम अपनी पत्नी को मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए छोड़ दो। एक बार तो मियाँ नहीं मानता, लेकिन धीरे 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 करके उनसे जो बातचीत शुरू हो जाती है वो उसे, मियाँ को कन्विंस कर लेता है कि ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो जाएगा। जब उसकी पत्नी मना करती है, उसके बावजूद जो इम्तियाज़ होता है वो उसकी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करता है। लेकिन अब वो महिला अपने पति से भी इनकार करती है, इम्तियाज़ से भी इनकार करती है। तो उसका जो मियाँ होता है वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है कि रहने दो, अगर मेरी पत्नी नहीं मान रही तो मैं ये सब उससे नहीं करवाऊँगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जो इम्तियाज़ होता है उसके पास 2-4 जो लोग थे, दबंगे उसने रखे हुए थे। इम्तियाज़ का जो सामने जो मियाँ बैठा था उसको वो पकड़ लेते हैं, वहीं पर बैठा लेते हैं। अब जो इम्तियाज़ होता है उसकी बीवी के साथ वक्त गुजारता है, उसके शरीर से एक एक कपड़ा उतार दिया जाता है, और जो मियाँ होता है वो वहीं पर उनके सामने बैठकर सब बातें देख रहा होता है। वो पैसे से भी ताकतवर नहीं होता मियाँ, और जो उसका शरीर है उससे भी वो दबंग नहीं होता है। वो कुछ नहीं कर पाता है, उन दबंगों से लड़ नहीं पाता है। अब वो बैठ जाता है, सब बातें वहीं बैठकर देखता है। इम्तियाज़ उसकी पत्नी की आबरू लूट रहा होता है। अब ये सारी बातें चल रही होती है। उसकी बीवी है वो रो रही है, बिलख रही है, दया की भीख मांग रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जो इम्तियाज़ है उसके कानों पर जू भी नहीं रेंगती, ना ही उसे कुछ सुनाई देता है। अब कुछ वक्त गुजर जाता है ऐसे ही। शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उसके बाद ये इसकी बीवी को छोड़ देता है। ऐसे ही करते करते वो घर आ जाते हैं। रोती बिलखती औरत घर आ जाती है। मियाँ और उसकी पत्नी घर आ जाते हैं। वो औरत रोती रहती है, लेकिन दोबारा उसे न जाने के लिए मियाँ बोल देता है। अब वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है और जो इम्तियाज़ है वो इनको दोबारा आने के लिए बोलता है, लेकिन मियाँ है उसे मना कर देता है। अब ये बातें ऐसे ही चलती रहती हैं। जब भी वो उसे बार बार आने के लिए बोलता है, मियाँ मना कर देता है। अब वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है। जो इम्तियाज़ होता है वो इन्हें धमकी देता है कि तुम या तो अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो, वरना मैं तुम्हारी कुछ ऐसी चीज़ें वायरल कर दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, और इस दुनिया से तुम रुसवा हो जाओगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। और आखिरकार ऐसा ही होता है। जब मियाँ को फ़ोन किया जाता है, जब इम्तियाज़ जो होता है वो मियाँ को फ़ोन करता है कि तुम अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो, वरना जो नतीजा है अच्छा नहीं होगा। अब ये बात होती है 25 जुलाई 2023 की ये बात होती है। ये सब बात जब मियाँ अपनी बीवी को नहीं भेजता तो जो वीडियो है वो हर एक प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उस वीडियो को वायरल कर देता है। ये वो वीडियो है जिस वक्त मियाँ की बीवी को पहली बार बुलाया गया था और जबरन उसके साथ शारीरिक जो संबंध है वो बनाए गए थे। दबंग भी वही थे, उसका पति भी वही था, और उसी वक्त उसने कहीं चुपके से कोई कैमरा लगाए हुए थे जिससे उसने सारी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर ली थी। अब ये सारी बातें वायरल हो जाती हैं। वायरल होने के बाद अब ये दिन आ जाता है, और जब ये पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस भी भावुक होकर उस दबंगे को पकड़ लेती है, इम्तियाज़ को पकड़ लेती है, और जल्द से जल्द इसे सज़ा दिलवाने की कोशिश करती है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।